दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध होता है? आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में भी, फोकस दूरी के भी बारे में बताया गया है। तो संबंध को किस प्रकार से स्थापित किया गया है वो आपको डिटेल में भी बताया जा सकता है, क्योंकि इस सिलेबस में आपके बहुत शॉर्ट में है और इसका डेरिवेशन भी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। तो इसीलिए केवल आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस आधार पे केवल फार्मूले यानी संबंध ही बताए जा रहे हैं। तो जो संबंध होता है, यदि किसी दर्पण, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल या अवतल, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r हो तो देखिए, ये जो संबंध है कि फोकस दूरी जो होती है दर्पण की, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि अगर दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या स्मॉल r है, तो f बराबर क्या होगा? r/2। यानी फोकस दूरी f है बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी कि फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या की बाई 2 यानी आधी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि फिगर में इस प्रकार से हमेशा बनाते आए हैं। ये C होता है और ये P होता है और ये है आपकी वक्रता त्रिज्या P से लेकर C तक की दूरी, और उसी की आधी दूरी पे हम हमेशा क्या कर लेते हैं? F मान लेते हैं। यानी P से F की जो दूरी है वो P से C की दूरी की क्या है? आधी है। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। ये आपका F है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या है? R है। तो ये संबंध होता है। इस संबंध की सहायता से आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला है आपके चैप्टर में, UV तथा F में संबंध। दर्पण से वस्तु की दूरी, इसका भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, कामा प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी। में संबंध है। ये जो है दर्पण से वस्तु की दूरी, ये U, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और दूरी हमने बताया था कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से, P से, पूर्व से मापी जाती है, और दर्पण की फोकस दूरी। इनमें क्या संबंध है? तो ये जो फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/f, ये संबंध है। इस फार्मूले को आप सीधे यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर u जो है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, v जो है वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल f है दर्पण की फोकस दूरी।
तो ये दोनों फार्मूले हैं जो आपको सवाल लगाने में उपयोगी होंगे। और इसके अलावा भी एक फार्मूला आपको आवर्धन का बताया गया है कि जो क्या होता है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तीसरा जो फार्मूला आपको बताया गया है, एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जहां आपको बताया गया है एच क्या है, वो है वस्तु की लंबाई, एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, और यू भी, ये तो अभी आपको बताया गया। यानी ये तीन फार्मूले हैं, इन्हीं तीनों फार्मूलों की सहायता से आपको सवाल हल करते हैं। और इन फार्मूलों पर आधारित कुछ अंकित सवाल आपको बताया देते रहे इसे, ताकि कुछ सवालों को आप आगे हल कर सकें। अंकित प्रश्न में अगर आप देखेंगे कि पहला जो सवाल है दिया हुआ है बहुत ही आसान है। करस समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये समतल दर्पण की बात कर रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, तो दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे आप क्या है। यहाँ पे दर्पण चूंकि दिया हुआ है के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, तो दर्पण द्वारा, यानी जो वस्तु है दर्पण के सामने, वो उसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और कितनी दूरी पे रखी गई है वस्तु, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका प्रतिबिंब कितना लंबा होगा, प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ही लंबा होगा। प्रतिबिंब भी कितना होगा, क्योंकि दर्पण कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अगर उत्तल या अवतल दर्पण होता तब हम उस हिसाब से फार्मूले का यूज करते, लेकिन समतल दर्पण में आप देखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो उसी आकार का बनता है। अब इसके बाद अगला सवाल, ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है m का मान वो होता है 1, और आपको मालूम है वस्तु की लंबाई जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो h डैश कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आवर्धन आपको बताया गया है m इक्वल टू समतल दर्पण के लिए h डैश अपॉन
h हो जाएगा, और यानी m का मान अगर हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, h डैश बटे h बराबर, यानी h डैश बराबर किसके, h के, और h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से यानी कि h डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर दर्पण समतल है तब। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सांख्यिक प्रश्न में हम देखेंगे जैसे चौथा प्रश्न दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ठीक, तो इसमें देखें 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो r बराबर क्या होती है, -40 सेंटीमीटर। उसका कारण क्या है, माइनस क्यों लिखा गया है, हमने बताया था वक्रता त्रिज्या जो होती है वो c से कहां तक की दूरी, p तक की दूरी, तो आप दूरी नापेंगे किधर, c से p तक की, तो वही वक्रता त्रिज्या है। और f बराबर क्या होता है, r/2, फोकस दूरी हमको निकालना है, ये हो जाएगा -40/2, f बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सीधे सीधे इन सवालों को आप बिना हल किए देख कर ही बता सकते हैं कि अगर वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी क्या होगी, या फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। केवल अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के आधार पे आपको फोकस दूरी प्लस या माइनस देखना है। अब उसके बाद हम आपको अगला सवाल देखते हैं कि 7वां जो दिया है अंकित प्रश्न 7वां, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद कहा इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। कहां बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो इसके लिए हम पहले सवाल को हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये वास्तविक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको सवाल में जो चीजें दी गई है उसको नोट करते जाते हैं। दिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, और हमने अभी बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, कितनी दूरी पर दर्पण की वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर। और दर्पण आपको मालूम है अवतल दर्पण इसी प्रकार से होता है। तो मान लिया ये वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ रखी है। कितनी दूरी पर वस्तु की दूरी क्या होती है, u। ये दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। और कहाँ से आप मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से।
तो हमेशा इधर दूरी मापेंगे, और वस्तु की दूरी चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यानी u की वैल्यू हमेशा आप क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे। यानी u की जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, हमको क्या निकालना है, v का मान निकालना है। क्या यह वास्तविक होगा, यह भी बताना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या आभासी, दोनों चीजें। तो u और f मालूम है, v हमको निकालना है, तो हमारे पास जो फार्मूला है ये, इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब क्या करेंगे कि v का मान हमको निकालना है, v को यहीं रखेंगे, 1/f, u को इधर ले आएंगे -1/u। अब दोनों का मान रख देंगे, f का मान है और ये हो जाएगा आपका u का मान है -10। ये होगा कितना, -1/5, माइनस माइनस इंटू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10। ये हो जाएगा आपका, एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -2 + 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा, है ना। तो इस आधार पे कितना हो जाएगा, v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि जिस तरफ माइनस का होना ये दर्शाता है कि वस्तु जो है या प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के किस तरफ है, बाईं ओर है, क्योंकि बाईं ओर नापी गई दूरियां किस चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाते हैं। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और आपको ये भी मालूम है, प्रतिबिंब का बनना आपको बताया गया है कि अगर आप चार्ट पे जाएंगे, ध्यान देंगे कि जितने भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने यानी दर्पण के बाईं ओर बनते हैं वो हमेशा वास्तविक और उल्टे होते हैं। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, अवश्य होगा। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से, तो उत्तर में हम यही लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु भी रखी थी और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बनेगा। और प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रश्न में पूछा है क्या प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो इसी प्रकार से हम वैल्यू रखते आगे जो भी सवाल हैं, चाहे वो f बराबर r/2 फार्मूले पे हो या u/v/f में रिलेशन है उस पे हो, चाहे आवर्धन में हो, उनको हल करते जाएंगे आगे।